हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। वो पीटेट हो, सीटेट हो या फिर आपका एनटीटी का एग्ज़ाम हो। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज हम फिज़िक्स के टॉप 50 एमसीक्यू करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है वो है, इंडियन नेम मंगला इज़ फॉर द प्लैनेट। जो इंडियंस ने नेम दिया हुआ है मंगल, वो किस प्लैनेट के लिए दिया हुआ है? ऑप्शन ए है मार्स, ऑप्शन बी है यूरेनस, ऑप्शन सी है नेपच्यून, ऑप्शन डी है सैटर्न। आपने बताना है जो इंडियन नेम है मंगल वो किस प्लैनेट के लिए दिया हुआ है। आपने पहले खुद आंसर नोट करनी है अपनी नोटबुक पे और उसके बाद राइट आंसर क्या है चेक करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 50 में से कितने राइट हुए आंसर। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मास। क्लियर? तो जो मास है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है? रेड कलर का प्लैनेट है। रेड कलर का प्लैनेट होने की वजह से इसको लोहित के नाम से भी जाना जाता है और इसको मंगल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन है, मेट्रॉय इज आल्सो नोन एज। जो मेट्रॉय होते हैं उनको और किस नेम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कॉमेट, ऑप्शन बी है शूटिंग स्टार, ऑप्शन सी है नेबुला, ऑप्शन डी है पोल स्टार। तो आपने बताना है जो मेट्रॉय हैं उनको और किस नेम से जाना जाता है। देखो, अगर बात करें मेट्रॉय की तो इनको और या तो शूटिंग स्टार कहा जाता है और फिर फॉलिंग स्टार भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या होते हैं? जो मेनली क्या है, ब्राइट टेल होती है जिनकी, और जो क्या है स्काई में हमें पास होते भी दिखाई देते हैं। कई बार क्या है ये अर्थ की एटमॉस्फेयर पर भी क्या है गिर पड़ते हैं या आ जाते हैं, एज अ रॉक की तरह होते हैं। क्लियर? इनको मेट्रॉयस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड एमसीक्यू की। थर्ड है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज अबाउट डैश मिलियन किलोमीटर। जो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है आपने बताना है। ऑप्शन ए की बात करें 159.6 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी है 150.6 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी है 140.6 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन डी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो आपने डिस्टेंस बताना है सन एंड अर्थ के बीच में। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर, जो सन और अर्थ के बीच का क्या है डिस्टेंस है। ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फोर्थ की, तो जो फोर्थ आपका क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, फोर्थ की, सन इज आल्सो नोन एज। जो सन है इसको और किस नेम से क्या है जाना जाता है? सन है क्या? ऑप्शन ए है स्टार, ऑप्शन बी है पोल, ऑप्शन सी है सैटेलाइट, ऑप्शन डी है प्लैनेट। तो अगर बात करें सन की, तो सन एक क्या है? स्टार है। देखिए, स्टार क्या होते हैं? जिनकी अपनी लाइट हो। स्टार उनको बोलते हैं जिनकी ओन लाइट हो, मीन्स अपनी लाइट हो। जैसे बाकी स्टार हैं वैसे जो सन है वो भी एक क्या है? स्टार, क्योंकि सन के पास भी क्या है? अपनी खुद की लाइट है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टेल ऑफ अ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट। जो कॉमेट होते हैं इनकी जो टेल होती है वो किसकी तरफ पॉइंट होती है? ऑप्शन ए है टुवार्ड द सन, ऑप्शन बी है अवे फ्रॉम द सन, ऑप्शन सी है टुवार्ड मून, ऑप्शन डी है टुवार्ड सेंटर ऑफ अर्थ एंड सन। तो आपने बताना है जो कॉमेट की टेल है वो किस तरफ पॉइंट होती है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अवे फ्रॉम द सन।
जो कॉमेट की टेल होती है वो हमेशा क्या है, सन से अवे जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट है, सनलाइट की वजह से जो सनलाइट की रेडिएशंस हैं उनका जो प्रेशर होता है उसकी वजह से जो हमेशा ये किसकी, सन से क्या है, दूर की तरफ क्या है, टेल बनती है कॉमेट की, उससे दूर जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब क्या है सेल्स को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, देन क्या होता है? ऑप्शन ए है करंट डिक्रीज होता है, ऑप्शन बी है करंट इंक्रीज होता है, ऑप्शन सी है ईएमएफ इंक्रीज होती है, ऑप्शन डी है ईएमएफ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आपने बताना है, जब आप सेल्स इस तरह से बनते हैं ना, इसको जब पैरेलली कनेक्ट करते हो, ये नेगेटिव और पॉजिटिव इस वे में बनते हैं, इनको पैरेलली कनेक्ट करते हो तो जो आपका क्या इनमें से ऑप्शन है जो राइट है। तो अगर बात करें, देखिए करंट क्या होता है, अगर करंट की बात करें, करंट हमारे पास क्या होता है, अगर ओम्स लॉ लगाएं, V बाय आर मीन्स करंट क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया करंट। करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम हो गया। बट जो पैरेलल सर्किट है उसमें जो रेजिस्टेंस होती है, पैरेलल सर्किट में जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, लो। कम होने की वजह से वहाँ पे करंट क्या हो जाएगा आपका, हाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मींस करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जब आपके सेल्स क्या है, पैरेलली कनेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिफाइंड एज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कहा जाता है, ये एक डेफिनेशन है, तो आपको हर डेफिनेशन भी प्रॉपर वे में लर्न करनी है। ऑप्शन ए है करंट, ऑप्शन बी है वोल्टेज, ऑप्शन सी है पावर, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो देखिए जब भी फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का तो उसको करंट बोला जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। देखिए करंट को कैसे लिखते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ पे आई क्या है, करंट, हमें पता ही है। क्यू का मतलब क्या है, चार्ज, और टी का मतलब क्या है, टाइम। जब क्या है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, ये टी क्या है, टाइम। जब भी क्या है फ्लो करते हैं चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उनको क्या कहा जाता है, करंट कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, जो किलोवाट आवर है वो किसकी यूनिट है, ये बताना है आपने। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है फोर्स, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी इम्पल्स, ऑप्शन डी एनर्जी। आपने बताना है किलोवाट आवर किसकी यूनिट है। देखिए अगर मैं बात करूं किलोवाट आवर की तो ये यूनिट है एनर्जी की। किलोवाट आवर यूनिट किसकी है, एसआई यूनिट किसकी है, एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देखिए एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी पावर इनटू टाइम। तो पावर को आप क्या लिख सकते हो, किलोवाट, पावर की यूनिट किलोवाट, और आर टाइम की आर, तो क्या बन गया, किलोवाट आर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट हैज़ मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके पास मैक्सिमम क्या है, रेजिस्टेंस है। ऑप्शन ए है आपका एमीटर, ऑप्शन बी है आपकी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है गल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी है वोल्टिक सेल। आपने बताना है ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। इस क्वेश्चन का अगर बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर। क्योंकि जो वोल्ट मीटर है उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। अब वोल्ट मीटर होता क्या है, वोल्ट मीटर यूज़ किया जाता है, वोल्ट मीटर यूज़ किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। किस चीज़ को मेजर करने के लिए,
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को मेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। क्लियर? तो मैक्सिमम हो गया अगर इन्फिनाइटी हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सब्सटेंस दैट अलाउ लार्ज करंट टू फ्लो थ्रू देम, वो कौन से सब्सटेंस होते हैं जिनके बीच में से ज़्यादा अमाउंट में करंट क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो उनको ऑप्शन ए देखिए, सेमीकंडक्टर, ऑप्शन बी है इंसुलेटर, ऑप्शन सी है कंडक्टर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, जो सब्सटेंस में से ज़्यादा अमाउंट करंट फ्लो करता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सी। कंडक्टर्स में से जो सबसे ज़्यादा क्या है, करंट क्या करता है, फ्लो करता है। अगर यहाँ पे आ जाए करंट ना फ्लो करे, तो वो कौन से होते हैं, इंसुलेटर्स। उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। जैसे वुड, वुड में से क्या है, करंट पास नहीं करता। प्लास्टिक, ये सभी के सभी क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जो एनर्जी पोजेस करते हैं जब कोई भी बॉडी क्या है, मोशन कर रही है, मूवमेंट कर रही है। ऑप्शन ए है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी है मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन सी है न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन डी है पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, अगर आपने मेरी वीडियोस अच्छे से देखी हैं। तो टू टाइप्स की आपके पास एनर्जीज होती हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को मिला के कौन सी मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो जब मोशन की बात आ जाए तो वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। काइनेटिक एनर्जी क्या पोजेस करती है, मूवमेंट, किसी भी बॉडी का मूवमेंट या फिर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द बिगेस्ट यूनिट अमंगेस्ट द फॉलोइंग, इन सब में से सबसे, अगर मैं बात करूं, बड़ी यूनिट कौन सी है, ये पूछा गया है। इन सब में से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है किलोवाट आवर, ऑप्शन डी है अर्ग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किलोवाट आवर क्या होती है, बिगेस्ट यूनिट होती है इन सब में से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओशियन एनर्जी इज कॉल्ड, जो ओशियन एनर्जी होती है उसको और क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है वेव एनर्जी कहा जाता है, ऑप्शन बी है सोलर एनर्जी कहा जाता है, ऑप्शन सी है टाइडल एनर्जी कहा जाता है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए ओशन एनर्जी, ओशन का मतलब जो समुंदर है, ओशियन है मीन्स सी, समुंदर से बड़े, उनमें से एनर्जी की फॉर्मेशन करना। एनर्जी की फॉर्मेशन कैसे करोगे, जब वहाँ पे टाइड्स फॉर्म होंगी। टाइड्स या तो बड़ी हो सकती हैं या छोटी हो सकती हैं, उस वे में। तो इसी वजह से इसको और क्या कहा जाता है, टाइडल एनर्जी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की। एसआई यूनिट ऑफ क्लोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज, जो एसआई यूनिट है क्लोरीफिक वैल्यू की, जो फ्यूल की क्लोरीफिक वैल्यू है वो कौन सी है। ऑप्शन ए की बात करें तो वो है जूल, ऑप्शन बी की बात करें किलोग्राम पर जूल, ऑप्शन सी की बात करें वो है जूल पर किलोग्राम, ऑप्शन डी है अर्ग पर केजी। आपने बताना है जो फ्यूल है, फ्यूल, इसकी एसआई यूनिट ऑफ क्लोरीफिक वैल्यू क्या है। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, जूल पर केजी। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इसका मतलब क्या है, क्लोरीफिक वैल्यू का क्या मतलब है, हीट प्रोड्यूस करना। देखिए हीट प्रोड्यूस करना, हीट का प्रोड्यूस होना, जब आप क्या है 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करते हो, 1 kg ऑफ फ्यूल को क्या करते हो आप, बर्न करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाटर एनर्जी इज कॉल्ड, जो वाटर एनर्जी है उसको और क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है हाइड्रो एनर्जी, ऑप्शन बी है केमिकल एनर्जी, ऑप्शन सी है मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन डी है सोलर एनर्जी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नेम से क्लियर होना चाहिए। वाटर की बात की है तो वाटर एनर्जी को और क्या कहा जाता है, हाइड्रो एनर्जी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए हाइड्रो एनर्जी। देखिए बाकी तो लिंक भी नहीं कर रही हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज, जो लेंस होते हैं पावर वाले लेंस होते हैं, जो हम मेनली स्पेक्स जो बच्चों के लगी होती है या हमारे लगी होती है, उसकी यूनिट कौन सी होती है। ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है डाइन, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है डायप्टर। आपने बताना है पावर की यूनिट क्या है, जो लेंस होते हैं पावर लेंस होते हैं उनकी यूनिट क्या है। इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, डायपोटर बोला जाता है उसको। बाकी तो है भी नहीं। देखिए न्यूटन किसकी होती है, फोर्स की, डाइन भी फोर्स की आ जाती है, मीटर आप क्या है लेंथ की बोल सकते हो, एसआई यूनिट है। तो कौन सी रहेगी, डायपोटर। अगर आपको बाकी थ्री ऑप्शंस पता है तो आप इजी वे में दूसरी बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अ लेंस विच इज थिकर इन द मिडल, यहाँ पे टू क्वेश्चन टुगेदर हैं सो दैट आपके कंसेप्ट क्लियर हो पाए। अ लेंस विच इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस, वो लेंस जो थिकर कहाँ से हो, मिडल में से। अगर मैं ड्रा करना चाहूँ इस वे में, मिड क्या है उसका, थिक है, ये मिड है, और जो एज है वो क्या है, थिन। इस लेंस को क्या कहा जाता है, अब तो मैंने ड्रा भी कर दिया। ऑप्शन ए है कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी है कनकेव लेंस, ऑप्शन सी है सिलेंड्रिकल लेंस, ऑप्शन डी है स्फेरिकल लेंस। इनको क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, हमें दिखाई भी दे रहा है, हमें पता भी चल रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कन्वेक्स लेंस। इनको क्या कहा जाता है, कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लेंस विच इज थिन इन द मिडल, जो क्या है मिड में से थिन है और थिकर कहाँ से है, एजिस में से, उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी है कनकेव लेंस, ऑप्शन सी है सिलेंड्रिकल लेंस, ऑप्शन डी है स्फेरिकल लेंस। ये वाले लेंस हैं जो मिड में से थिन होंगे और एजिस में से थिकर होंगे। इनको क्या कहा जाता है, कनकेव लेंस कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। आई होप समझ आ रहे हैं और आपको क्वेश्चंस भी अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरेजेस आर ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट्स ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ, जो मिरेजेस होते हैं मीन्स हमें जो दिखाई देते हैं डेजर्ट्स में, जो रियलिटी में चीज़ नहीं होते बट हमें लगता है कि वो है, मीन्स ऑब्जर्वेशन हमारी, वो किस चीज़ का फिनोमिना है। ऑप्शन ए है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ऑप्शन बी है टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी है स्केटरिंग, ऑप्शन डी है डबल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपने बताना है जो मिरेजेस हमें डेजर्ट में ऑब्जर्व होते हैं वो उसका मेन रीज़न क्या है। उसका मेन रीज़न है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। ये भी आ सकता है और साथ में रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन भी आ सकता है। तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं बट यहाँ पे हमें टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट की बात करूँ, नेक्स्ट एमसीक्यू की। नेक्स्ट देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोन इन फिगर। यहाँ पे अब हमें क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमें, और बॉडी क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो हमें बताना है कि वो किस चीज़ की तरह, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है आपको, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ऑप्शन बी दिया हुआ है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ऑप्शन सी दिया हुआ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस, या कोई भी नहीं। देखिए जो ग्राफ है, आपको ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी विद जैसे जैसे टाइम के साथ साथ यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, इक्वल डिस्टेंस के साथ, इक्वल टाइम इंटरवल के साथ इक्वल डिस्टेंस क्या कर रही है, कवर कर रही है बॉडी। तो इसका मतलब जो बॉडी है वो तो पहली बात तो यूनिफॉर्म मूव कर रही है।
क्लियर। सेकंड बात क्या है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ क्या है, मूव कर रही है। तो इस एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को ग्राफ क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ मैन वॉक्स 8 मीटर टुवर्ड ईस्ट and 6 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। एक जो मैन है वो 8 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है और 6 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड बताना है आपने, डिस्प्लेसमेंट बतानी है। पहले आप डायरेक्शंस बना लीजिए। अगर मैं ऐसे बात करूं, यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। देखिए अगर यहाँ पे अब बात करें तो एक पर्सन जो 8 मीटर किस तरफ गए, ईस्ट की तरफ, और 6 मीटर नॉर्थ की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ 6 मीटर। तो हमने जी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ये निकालनी है। इसका एक बहुत अच्छा रूल है, आपने अगर राइट एंगल ट्रायंगल का, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, हाइपोथे मीन्स आप लगाते हो ना, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, वही लगा रही हूँ। 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे इनको ऐड करेंगे, क्या बन गया 100, और 100 का अंडर रूट कितना होता है 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी 10 मीटर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन रशिया इज अ डैश ऑफ बॉडी। जो इन रशिया है वो क्या है, ऑप्शन ए है मास, ऑप्शन बी है प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी है डिस्टेंस, ऑप्शन डी है डिस्प्लेसमेंट। आपने इन रशिया के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इन रशिया क्या है, इन रशिया अगर बात करें नेचर ऑफ बॉडी है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। बट अगर आपको पूछ ले कि इन रशिया किसी भी बॉडी का डिपेंड किस पे करता है, तो इन रशिया डिपेंड करता है मास ऑफ बॉडी, बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन किसी भी बेसिस पे आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन act on a body of weight 9.8 न्यूटन, द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस बाय द बॉडी। आपने एक्सेलेरेशन बताना है। देखिए यहाँ पे फोर्स आपको दी हुई है 5 और आपको वेट दिया हुआ है 9.8, तो आपने एक्सेलेरेशन निकालनी है। क्लियर, जैसे अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो बिल्कुल सिंपल वे में हो जाएगा। वेट किसके इक्वल होता है आपका, मास इनटू ग्रेविटी। वेट आपको कितना दिया हुआ है 9.8, मास आपने निकालना है, ग्रेविटी भी कितनी होती है 9.8, तो मास क्या आ जाएगा उधर, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। मास कितना आ गया आपका 1 kg। इसके बाद फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एम ए, मास इनटू एक्सेलेरेशन। फोर्स हमारे पास कितनी गिवन है 5 न्यूटन, मास अभी निकाला है 1 kg, एक्सेलेरेशन हमारे पास गिवन ही नहीं है। एक्सेलेरेशन तो हमने फाइंड आउट करनी है ना, तो ईजली एक्सेलेरेशन इधर 5 न्यूटन फोर्स, नीचे डिवाइड में क्या चला जाएगा आपका मास 1 kg, क्या बन जाएगा आपका एक्सेलेरेशन, क्या बन जाएगा 5। एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी राइट होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 5 न्यूटन। आई होप समझ आ चुका है आपको ये न्यूमेरिकल। ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू। जो लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ये किस न्यूटन के लॉ के साथ क्या है, कंजर्व करता है। ऑप्शन ए है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी है न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ऑप्शन सी है न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऑप्शन डी है, या फिर नन ऑफ दीज आप लिख सकते हो। यहाँ पे नहीं है प्रेजेंट, बट फिर भी आप ऐड कर सकते हो। देखिए मोमेंटम की बात करें तो होता क्या है, मोमेंटम क्या होता है आपका, मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर, तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपको, न्यूटन्स के
किस लॉ के साथ ये क्या करता है, रिलेट करता है? तो अगर इसकी बात करें तो ये किसके साथ क्या करता है, रिलेट करता है? जो न्यूटन के किस लॉ को क्या है ये, मीन्स कंजर्व, उसके साथ मैच करता है या उसके इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो न्यूटन के, अगर बात की जाए न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, इक्विवेलेंट है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल है। देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन, यही बोलता है न्यूटन का थर्ड लॉ। मीन्स इक्वल एंड ऑपोजिट, जब आप एक्शन भी कर रहे हो और रिएक्शन मिल रहा है, तो वो ही क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। क्लियर? इसकी रॉकेट वाली एग्जांपल भी ले सकते हो, या किसी चीज़ को आप पुश कर रहे हो, यहाँ पे टू फोर्सेस क्या हो जाएंगी अगर मैं बात करूँ, आप इस वे में टू फोर्सेस जैसे इक्वल एंड ऑपोजिट है तो आप माइनस में ले सकते हो, फिर उनका यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, तो इस वे में आप सोल्व करके भी देख सकते हो। बट न्यूटन्स थर्ड लॉ है, आपने याद रखना है, जो इक्वल एंड ऑपोजिट, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है उसके इक्विवेलेंट होता है, कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद डेप्थ इनसाइड द अर्थ हैज। जो ग्रेविटी की जी की वैल्यू है वो कैसे वेरी करती है इनसाइड द डेप्थ? ऑप्शन ए है जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, ऑप्शन बी है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ऑप्शन सी है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर, ऑप्शन डी है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आपने बताना है जी कैसे वेरी करती है डेप्थ में इनसाइड द अर्थ। राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मीन्स जैसे जैसे आपकी डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी वैसे वैसे जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है, ग्रेविटी है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, वी कैन ड्राइव न्यूटन्स डैश एंड डैश लॉ फ्रॉम डैश। हम न्यूटन के कौन से लॉ, कौन से ऐसे दो लॉ हैं जो न्यूटन के बाकी एक लॉ से ड्राइव करते हैं? यहाँ पे ये पूछा गया है कि न्यूटन के कौन कौन से ऐसे लॉ हैं जो बाकी के लॉ से हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। ऑप्शन ए है, यहाँ पे अगर फिल करके देखो, न्यूटन्स फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड से ड्राइव करते हैं। ऑप्शन बी है थर्ड एंड सेकंड फर्स्ट से ड्राइव करते हैं। ऑप्शन सी है फर्स्ट एंड सेकंड लॉ थर्ड से ड्राइव करते हैं। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आपने ये बताना है कि आपका न्यूटन के कौन कौन से लॉ आप ड्राइव करते हो एक अलग लॉ से, मीन्स ऐसा कौन सा लॉ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, मीन्स हम न्यूटन का फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ड्राइव कर सकते हैं। किस लॉ से, सेकंड लॉ से ड्राइव कर सकते हैं। आप इसकी डेरिवेशन करके भी देख सकते हो। हम न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का एंड न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसको हम क्या है, ड्राइव कर सकते हैं। किससे, न्यूटन के सेकंड लॉ से। क्लियर? आज एमसीक्यू की सीरीज है, वरना मैं आपको ड्राइव भी करवा देती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ बॉडी इज अ स्टेशनरी। जब कोई भी बॉडी स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रेस्ट पे है, मूवमेंट नहीं शो कर रहा, तो ऑप्शन ए है नो फोर्स एक्ट ऑन इट, उसके ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रही। ऑप्शन बी है फोर्सेस एक्टिंग आर नॉट इन कंटेक्ट विद द बॉडी, जो फोर्स एक्ट कर रही है वो उस बॉडी के कंटेक्ट में नहीं है, मीन्स संपर्क में नहीं है, लिंक में नहीं है। ऑप्शन सी है बॉडी इज नॉट इन एनी मीडियम, बॉडी कोई भी मीडियम में नहीं है। ऑप्शन डी है फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर इन इक्विलिब्रियम, जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में। देखिए पहली बात तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है कि फोर्स ही नहीं एक्ट कर रही, फोर्स तो एक्ट करेगी। ये भी गलत है कि कोई कंटेक्ट में नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है, कंटेक्ट में हो सकती हैं फोर्सेस।
ऑप्शन सी है बॉडी इज नॉट इन एनी मीडियम, ये भी गलत है, बॉडी कोई मीडियम में भी नहीं हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कि जब फोर्सेस एक्ट करती है ना स्टेशनरी पे, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट पे, तो वो इक्विलिब्रियम में होती है। मींस जो फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं? बैलेंस होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी द अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी, कोई भी फ्रीली कोई बॉडी फॉल कर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, तो उसका जो अपियरेंट वेट होगा, तो उसका अपियरेंट वेट बताना है। ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी है डिक्रीज, ऑप्शन सी है ज़ीरो, ऑप्शन डी है रिमेन सेम। तो आपने बताना है कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट है। जब भी आप क्या है कोई बॉडी को फ्री फॉल कर रहे हो तो उसका अपीयरेंट वेट क्या होगा? देखिए, जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो उसकी जो एक्सेलेरेशन है वो ग्रेविटी के इक्वल हो जाती है। फ्रीली फॉल कर रही है तो उसकी जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। इसका मतलब जो उसका अपीयरेंट वेट है वो भी क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल करेगी तो वो बॉडी हम उसका जो अपीयरेंट वेट होगा वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, उसका कोई भी वेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है उसकी एसआई यूनिट क्या है? ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको ड्राइव करते हैं। अगर आपको यूनिट नहीं भी याद तो आप इजीली ड्राइव कर सकते हो। देखिए, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ लगा रहे हैं, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस m1 m2 अपॉन आर का स्केयर मींस डिस्टेंस का स्केयर। अभी हमने ग्रेविटेशनल का कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है तो जी, आर स्केयर उधर चला गया एफ इंटू आर स्केयर, नीचे के आगे दो मासेस m1 एंड m2। फोर्स की जो वैल्यू है यूनिट एसआई यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की क्या हो जाएगी? हम बात करेंगे मीटर स्केयर, और जो मासेस हैं उनकी क्या हो जाती है? किलोग्राम स्केयर, क्योंकि केजी एक मास की, केजी दूसरे मास की, तो केजी स्केयर। यहाँ से क्या बन गई? न्यूटन मीटर स्केयर पर केजी स्केयर। ये आपकी एसआई यूनिट बन गई किसकी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, न्यूटन मीटर स्केयर पर केजी स्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 100 केजी बॉडी का वेट दिया हुआ है 100 केजी, इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। 2 मीटर की हाइट से क्या कर रहे हैं? उसको थ्रो कर रहे हैं। द वर्क डन कितना लगा रहा है? वर्क डन का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो ये न्यूमेरिकल आप कर ही नहीं पाओगे, जो कि बिल्कुल ईजी है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो वैल्यूज पुट करते हैं अभी। मास कितना गिवन दिया हुआ है आपको? 100 केजी। ग्रेविटी आपको दी हुई, आप 10 लेके चलनी है आपने, और आपको हाइट गिवन है 2 मीटर। सॉल्व कर लीजिए, कितना बन गया? 2000। वर्क की यूनिट जूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2000 जूल, जो हमने सॉल्व भी कर लिया है। इसलिए आपके लिए न्यूमेरिकल्स याद रखने भी क्या है? इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम वेट ऑफ अ बॉडी इज, बॉडी का मैक्सिमम वेट कहाँ पे होगा? ऑप्शन ए है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑप्शन बी है इनसाइड द अर्थ, ऑप्शन सी है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑप्शन डी है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैक्सिमम वेट बताना है बॉडी का। तो अगर बात करें, देखिए, वेट ऑफ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ग्रेविटेशन की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस जब वेट बढ़ेगा तो ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। ये हमेशा तभी होगा जब क्या है? बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी,
प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व कर लेना, उसके बाद आंसर चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ बॉडी स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डबल, आपने स्पीड क्या कर दी, बॉडी की डबल कर दी, तो उसकी किनेटिक एनर्जी कितने टाइम ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स ओरिजिनल वैल्यू के। सॉल्व करते हैं। किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। स्पीड क्या कर दी आपने, डबल, हाफ एम टू वी का स्क्वायर, स्पीड मतलब वेलोसिटी, तो होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, क्या बन गया, 4v स्क्वायर। 4 क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या है, किनेटिक एनर्जी, 4 इंटू किनेटिक एनर्जी, मीन्स ओरिजिनल किनेटिक एनर्जी का कितने टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। ह्यूमन ईयर कैन हियर दोज मैकेनिकल वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी लाई इन द फ्रीक्वेंसी रेंज, मीन्स किस फ्रीक्वेंसी रेंज में जो ह्यूमन ईयर है वो वेव्स को सुन सकता है। ऑप्शन ए है लेस देन 1000 हर्ट्ज बट ग्रेटर देन 10,000 हर्ट्ज। ऑप्शन बी है बिटवीन 1000 हर्ट्ज एंड 5000 हर्ट्ज। ऑप्शन सी है बिटवीन 500 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आपने ह्यूमन ईयर के बारे में बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए वैसे जो ह्यूमन ईयर की नॉर्मल ह्यूमन ईयर की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 हार्ट्स टू 20,000 हार्ट्स के बीच में होती है। क्लियर। बट यहाँ पे एज अ ऑप्शन आपको इनकरेक्ट है, तो आप बिटवीन 500 हार्ट्स टू 20,000 हर्ट्ज भी लगा सकते हो। वैसे इसकी नॉर्मल अगर बात करें तो इतनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर, एयर में कितनी वेलोसिटी होती है जो साउंड वेव है उसकी। ऑप्शन ए है 1500 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी है 330 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी है 0। आपने वेलोसिटी बतानी है साउंड वेव्स की एयर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 330 मीटर पर सेकेंड। ये आपको एज इट इज जैसे है वैसे ही याद करनी पड़ेंगी जो वैल्यूज आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ में क्या रिलेशनशिप है, आपने ये बताना है। इस क्वेश्चन में आपसे रिलेशन पूछा गया है फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है फोकल लेंथ इक्वल है ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर के। ऑप्शन बी आपको गिवन है फोकल लेंथ क्या है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ऑप्शन सी गिवन है आपको फोकल लेंथ इक्वल है r/4 के, मीन्स 4th टाइम ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑप्शन डी है इक्वल है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए आपने अगर ध्यान से कभी लर्न किया हो तो फोकल लेंथ किसके इक्वल होती है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर के। फोकल लेंथ इक्वल होती है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कनकेव मिरर आर यूज्ड इन, कनकेव मिरर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है मैजिक लैंटर्न्स। ऑप्शन बी है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ऑप्शन सी है सिनेमा प्रोजेक्टर। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कनकेव मिरर को हम क्या है इन सभी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिलेशनशिप दैट गिव द करेक्ट फॉर मैग्निफिकेशन अमंग द एफ इज, मीन्स फॉलोइंग में से आपने रिलेशनशिप बताना है मैग्निफिकेशन के साथ। ऑप्शन ए, आप ये सारे ऑप्शंस देख सकते हो। देखिए अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पे आप ड्राइव करके भी देख सकते हो, एम की वैल्यू क्या होती है, -v/,
यू होती है। और आपके पास फोकस की बात करें वो कितना होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस वे में आप दोनों को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। अगर आपसे किसके साथ पूछ लें, यू के साथ पूछ लें, यहाँ पे वी के साथ पूछा हुआ है, तो आपका बनेगा एम इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू। तो आपको किसी की चीज़ के साथ भी रिलेशन पूछा जा सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डिटरमाइन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल। इनमें से कौन सा है जो पार्टिकल के पाथ को जो पार्टिकल है उसका नेचर देखते हैं, पाथ का नेचर जो पार्टिकल फॉलो करता है उसको डिटरमाइन करते हैं। ऑप्शन ए है आपका वेलोसिटी, ऑप्शन बी है स्पीड, ऑप्शन सी है एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन है वो क्या करता है, पाथ को, नेचर है जो पाथ का, जो पार्टिकल के द्वारा फॉलो किया जाता है उसको क्या करता है, डिटरमाइन करने का काम करता है। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्ट ऑन अ मास ऑफ 2 kg देन एक्सेलरेशन। आपके पास न्यूमेरिकल है, ये फोर्स कितनी गिवन है आपके पास, 2 न्यूटन गिवन है, मास कितना गिवन है आपके पास, 2 kg गिवन है, और आपने क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सॉरी, फोर्स आपके पास कितना गिवन है, 2 न्यूटन, एंड मास आपके पास 2 गिवन है। एक्सेलेरेशन आपने निकालना है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, एक्सेलेरेशन आपका कितना आ गया, 1। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनल फोर्सेस आर, जो इंटरनल फोर्सेस है वो क्या होती हैं, ऑप्शन ए है आर ऑलवेज बैलेंस, बैलेंस होती हैं, ऑप्शन बी आर ऑलवेज अनबैलेंस, हमेशा अनबैलेंस होती हैं, ऑप्शन सी है मे और मे नॉट बी बैलेंस, बैलेंस हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इंटरनल फोर्सेस हमेशा बैलेंस होती हैं, आर ऑलवेज बैलेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ए, क्योंकि वो किस में होती हैं, इक्विलिब्रियम में होती हैं, तो वो क्या होती हैं, बैलेंस होती हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो जब बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस, आइस पे वॉक करना डिफ़िकल्ट है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ, किस चीज़ की एब्सेंस की वजह से। ऑप्शन ए देखिए इन रशिया, ऑप्शन बी है फ्रिक्शन, ऑप्शन सी है इंटरनल फोर्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ की एब्सेंट होने की वजह से हम आइस पे नहीं वॉक कर पाते। तो देखिए जब भी हम वॉक करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, वहाँ पे स्पॉट बना कर रखती है जिसकी वजह से हम वॉक ईजिली कर पाते हैं, चाहे वो रोड है कोई सरफेस है। बट जो आइस है वहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से जो आइस क्या हो जाती है, स्लिपरी बन जाती है, हम क्या करते हैं, आइस पे स्लिप करने लगते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, इम्पल्स हैज़ सेम यूनिट एज, इम्पल्स की सेम यूनिट किसकी तरह होती है। ऑप्शन ए है मोमेंटम, ऑप्शन बी है फोर्स, ऑप्शन सी है एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन डी है टाइम। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इम्पल्स की यूनिट पूछी है, बट इम्पल्स की यूनिट के साथ साथ डिमेंशन भी किसी के साथ क्या होती हैं, सेम होती हैं, और वो डिमेंशन सेम होती हैं और यूनिट सेम होती है मोमेंटम के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोमेंटम। इन दोनों की जो यूनिट है वो मोस्टली क्या सेम ही होती हैं दोनों की। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू, जो 1 कैलोरी होती है वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है। ऑप्शन ए है 4.186 जूल, ऑप्शन बी है 4.186 इंटू 10⁻³ जूल,
ऑप्शन सी है 1/4.186 जूल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए 1 कैलोरी की वैल्यू होती है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी मयर्स, जो हमारी कोई भी टेम्परेचर बॉडी का मयर करते हैं तो उसमें क्या चीज़ मयर होती है। ऑप्शन ए अमाउंट ऑफ हीट को मापा जाता है, ऑप्शन बी सिर्फ हीट को मापा जाता है, ऑप्शन सी है एनर्जी को मेयर किया जाता है, ऑप्शन डी है डिग्री ऑफ हॉटनेस को मेयर किया जाता है। अगर आपको टेम्परेचर की डेफिनेशन याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। जब भी हम टेम्परेचर की डेफिनेशन की बात करते हैं हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अगर बॉडी क्या मापेगी, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी क्या मेयर करेगी, डिग्री ऑफ हॉटनेस को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज मेयर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप टेम्परेचर को मेयर करते हो। ऑप्शन ए है पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन बी है थर्मोमीटर, ऑप्शन सी है बैरोमीटर, ऑप्शन डी है मैनोमीटर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टेम्परेचर को हम किससे मेयर करते हैं, थर्मोमीटर के साथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि बैरोमीटर के साथ हम किस चीज़ को मेयर कर पाते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट बिकॉज ऑफ इट, वाटर को एज अ कूलेंट हम यूज करते हैं किस चीज़ की वजह से। ऑप्शन ए है लो डेंसिटी, ऑप्शन बी है इजी अवेलेबिलिटी, ऑप्शन सी है हाई स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन डी है हाई स्पेसिफिक हीट। ये जो ऑप्शंस है दोनों सेम हो चुकी हैं। हमने क्या बताना है, वाटर को एज अ कूलेंट हम यूज़ करते हैं क्यों। देखिए जो वाटर है वो मेनली ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है एज अ कूलेंट। क्यों, क्योंकि जो वाटर है उसकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है। मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी एंड डी बोथ हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एंड लीस्ट वॉल्यूम, किस टेम्परेचर पे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है और वॉल्यूम सबसे कम होता है। ऑप्शन ए है 273 केल्विन, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 2 डिग्री सेल्सियस। देखिए वाटर के मैक्सिमम डेंसिटी एंड लीस्ट वॉल्यूम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो क्या है, उसका सबसे कम वॉल्यूम होता है और सबसे ज़्यादा क्या हो जाती है, डेंसिटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एट वट टेम्परेचर द मोलिक्यूल्स ऑफ अ गैस हैव ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे जो मोलिक्यूल ऑफ गैस है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो। मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो उनका जो मोशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये पूछा गया कौन से टेम्परेचर पे। ऑप्शन ए देखिए -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 273 डिग्री सेल्सियस। देखिए एक बात याद रखनी है आपने, ये जो प्लस माइनस का साइन है ये कंफ्यूज करता है, तो आपने ये ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है ज़ीरो तब होती है जब जो टेम्परेचर होता है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे सेल्सियस पे पूछा हुआ है, आपसे क्या है केल्विन में भी पूछ सकते हैं और आपको जो वैल्यू है वो निकालनी आनी चाहिए। मींस एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होता कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस। मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मून इज अ सैटेलाइट ऑफ, मून किसकी सैटेलाइट है। ऑप्शन ए है मार्स, ऑप्शन बी है अर्थ, ऑप्शन सी है जुपिटर, ऑप्शन डी है सैटर्न।
आपने बताना है जो मून है ये किसकी सैटेलाइट है जिसकी अपनी लाइट नहीं होती। जो मून है पहली बात तो ये नेचुरल सैटेलाइट है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, मैन के द्वारा नहीं बनाई गई है। और ये क्या है, प्लैनेट्स के द्वारा क्या है, रिवॉल्व करते हैं। तो मून क्या है, जो सैटेलाइट है वो अर्थ की है, जो हम डेली देखते हैं। तो मून किसकी सैटेलाइट है, अर्थ की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। अ फैमिली ऑफ स्टार इज अ कार्ड। स्टार की फैमिली को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है सोलर सिस्टम, ऑप्शन बी है गैलेक्सी, ऑप्शन सी है यूनिवर्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, या कुछ भी नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं कहा जाता। देखो स्टार्स की जो फैमिली है इनको मेनली कहा जाता है गैलेक्सी, इसको गैलेक्सी कहा जाता है। मींस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सोलर सिस्टम तो सन की फैमिली होगी। अगर आपसे सन की फैमिली पूछते तो आप इजीली सोलर सिस्टम लगा सकते हो। सन के साथ बाकी प्लैनेट्स को सोलर सिस्टम बोलते हैं। यूनिवर्स की बात करें जिसमें सारी गैलेक्सीज सोलर सिस्टम सब आ जाएं, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, गैलेक्सी। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारी गैलेक्सी का क्या नेम है, नेम बताना है हमारी गैलेक्सी का, कि हम किस गैलेक्सी में रहते हैं। ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, इसका आपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे न्यू हो, और लाइक कीजिएगा वीडियो को। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसे लगती है। थैंक यू सो मच। एंड टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू।